नमस्कार गाइस, मैं संदीप संगर, क्वांट एंड रीजनिंग टीचर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। 2022 एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है मई मंथ के अंदर, तो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन में मैं आपको उनको करने की अप्रोच बताने वाला हूं। इसमें हम कुछ बेसिक चीजें नहीं करेंगे, फॉर्मुलेज नहीं समझेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेज वगैरह की जो है वो क्लासेस हमारी अलग से शेड्यूल की जाती हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स जो बनती होंगी वो सारी कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप यहां पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X is। तो सिंपल है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि 80% ऑफ A, ठीक है। ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 50% ऑफ B। सबसे पहली लाइन हमको ये दिया गया है, हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले ये परसेंटेज दोनों साइड है ये हम कैंसिल कर देंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इस b को जो है मैं a के नीचे ले आऊंगा, तो यहां से मेरी a और b की रेशो बन जाएगी कि 8 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो a और b की रेशो क्या होगी मेरी 5:8। अब यही वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा कि b, तो b की वैल्यू क्या है मेरी, आप यहां पे देख सकते हो b की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू x परसेंटेज, तो x तो मेरे को फाइंड करना है, तो यहां पे मेरा नीचे 100 आ जाएगा ऑफ a, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और a कितना है मेरा 5। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, 20 तो जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू जो है मेरी कितनी निकल के आ जाएगी 160। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 160। गॉट इट, क्लियर है। सबसे पहले आपने ab की रेशो बना लेनी है, वहां से फिर a और b की वैल्यू पुट करके हम x निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको दिया x इज 80% ऑफ y इफ x इज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इफ x इज 80% ऑफ y, तो 80% ऑफ y का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। यहां पे व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x का कितना परसेंट y होगा। सेम चीज है, यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से अगेन रेशियो बना लेंगे, यहां इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 2 5, y को जो है मैं इसके नीचे ले आऊंगा, तो यहां से मेरी इन x और y की बन जाएगी रेशियो, जो कि होगी 4:5। मींस x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ x का कितना परसेंट y है, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखना होता है, तो y का निकालना है, y ऊपर, x से कंपेयर कर रहे हैं तो x नीचे इंटू 100, तो y की वैल्यू मेरी 5 है, x की वैल्यू 4 है, इंटू यहां पे मैं 100 करूंगा, ये मेरा कैंसिल होगा 20 के साथ, 20 टू 5, यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 100%। तो y जो है वो x का कितना परसेंट है 100% है। गॉट इट। तो सेम रेशो बनाई, रेशो बना के हमने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ 8% ऑफ x इज सेम, इसका मतलब इक्वल सेम एज 4% ऑफ y, तो सेम अगेन वही हो गया कि 8% ऑफ x, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 4% ऑफ y, 4% ऑफ y, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर यहां से मैं कैंसिल करूंगा, फिर यहां से x और y की मैं रेशियो बना लूंगा, यहां से मेरा 8 इसके नीचे चला जाएगा 4 के नीचे, तो यहां से रेशियो बन के आ जाएगी 1:2। मींस x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 2। अब आगे आपको दिया गया है, देन 20% ऑफ x इज सेम एज, तो 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 20% ही आ जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो आपको क्या बोला गया है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 10% ऑफ y, 10% ऑफ y मींस 2, अगर मैं 2 का 10% करता हूं तो क्या ये वैल्यू सेम आती है, यस ये वैल्यू सेम आती है, 20/100 ही आई, जो यहां पे आई यहां पे आई, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। 16% करोगे तो बात नहीं बनने वाली, यहां पे 160 बन जाएगा, 80% करोगे 800 बन जाएगा, 50% करोगे 500 बन जाएगा, तो मेरा आंसर जो है वो क्या होने वाला है 10% ऑफ y होने वाला है। इस तरीके से ही हमारे पहले 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन आती है, ऐसे क्वेश्चन में आके वो अटक जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसकी इक्वेशन बनानी आ गई, मेन क्वांट में काम ही यही है, अगर स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो कोई भी चैप्टर आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जैसे यहां पे आपको दिया डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो डिफरेंस है इज 15% ऑफ देयर सम, इस लाइन को समझो और इससे इक्वेशन बनाओ।
कि दो नंबर का जो डिफरेंस है इसका मतलब इक्वल, वो किसके इक्वल होगा? 15% ऑफ देयर सम। अब सबसे पहले तो कोई दो नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे। मान लो एक नंबर मेरा x है, दूसरा नंबर मेरा क्या है? y है। ठीक है, अब पहला नंबर उसने बोला इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही बोला उसने, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये 15% ऑफ देयर सम, उनके सम के, मतलब 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनके सम के, x प्लस वाई के। तो ये मेरे को बोल रहा है। ठीक है, अब उसने बोला द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, रेशियो बनानी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप यहां पे 100 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू एक्स 100x हो जाएगा, माइनस 100 इंटू वाई 100y हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 को इन दोनों से कर दूंगा मैं, 50 इंटू एक्स 15x हो जाएगा, प्लस 50 इंटू वाई 15y हो जाएगा। अब एक्स वाले मैं एक साइड कर दूंगा, वाई वाले मैं एक साइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 100, ये 50 इधर के माइनस होगा तो वैल्यू आएगी 85x, ये जाके प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 115y। ठीक है, क्लियर है। अब मैं y को इसके नीचे ले आऊंगा, x को y के नीचे ले जाता हूं और 85 को 115 के नीचे ले जाता हूं। यहां पर मैं सिर्फ 5 से कैंसिल करूंगा, यहां पे आएगा 23 और नीचे आएगा 17। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 23:17, ऑप्शन ए। क्लियर है। उसने बोला था लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर ऑब्वियसली 23 ही होगा, स्मॉलर 17 होगा। इसका मतलब लार्जर को पहले रखना है, 23 को पहले रखना है, फिर 17 को रखना है। कई बार ऑप्शन में आपको 23:17 नहीं देता, ऑप्शन में आपको दे देगा 17:23। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 23:17 निकाल लिया तो हम ये सोच लेते हैं कि हमने गलत निकाल लिया, आंसर 17:23 होना चाहिए, तो वहां पे टिक कराते हैं, बट नहीं, आंसर 23:17 ही होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप नन ऑफ दीज पे टिक करोगे। ठीक है, क्लियर है। जिसका नाम पहले है रेशो में उसी को ही पहले लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, आपको दिया है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P Q से कितना लार्ज है? 6 गुना। द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P, तो P किससे कितना परसेंट कम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो अगर वैल्यू गिवन नहीं है आप नंबर को क्या कर सकते हो? अज्यूम कर सकते हो। उसने बोला P जो है 6 टाइम लार्ज है Q से, तो हम क्या करेंगे, यहां पे Q को अज्यूम कर लेंगे Q 100। अगर Q 100 है तो P मेरा कितना हो जाएगा? 6 टाइम, मतलब 600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है Q P से कम कितना है, तो आप देख लीजिए Q P से कितना कम है? 500 कम है। पूछा किसका गया है? Q का, तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसको कभी नीचे नहीं लिखा जाता, नीचे हम लिखोगे किसको? P को, तो नीचे आएगा 600 और इंटू करेंगे हम 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करोगे, 2 3 250, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 250 डिवाइड बाय 3, जो कि आपका बन जाता है 83 1/3%। तो आंसर आपका फिर से हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। चलिए, कभी भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू ना दी गई हो आप नंबरों को अज्यूम कर सकते हो, जैसे यहां मैंने Q को अज्यूम कर लिया 100। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको 65 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 kg। किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है? 65 ग्राम का, तो मैं ऊपर किसको लिखूंगा? 65 ग्राम को लिखूंगा। नीचे व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2 kg से हो रहा है। अब दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा? 65 ग्राम, तो नीचे भी क्या लिखूंगा? ग्राम में लिखूंगा। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 2 kg में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, क्योंकि यूनिट सेम होंगे तभी तो ये कैंसिल होंगे। परसेंटेज बना रहे हैं, इंटू करेंगे 100, यहां से 2 0 यहां कैंसिल करेंगे, इसको हम 10 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 5 13, तो 13/4 आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हमेशा आपने ऊपर ही लिखना है, बाकी जो दूसरा बंदा होगा उसको अपने नीचे लिख देना है और इंटू कर देना है 100। और अगर बात यूनिट्स की हो रही है तो यूनिट हमारे सेम होने चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ 80% ऑफ नंबर एडेड टू 80, इसी नंबर का 80% अगर मैं 80 में ऐड कर दूं तो गिव द रिजल्ट, वो मेरे को क्या रिजल्ट देगा? एज द नंबर इटसेल्फ, मतलब रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर आएगा इटसेल्फ। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। पहला पढ़ो 80%, तो मैंने कर दिया 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, तो नंबर ही तो पता नहीं मेरे को, तो मैं क्या मान लूंगा उसको? x। ठीक है, इसको ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए किसमें? 80 में, तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा? ये रिजल्ट देगा वही नंबर, मतलब जो x था। ठीक है, बस अब यहां से इसको इधर ले जाओ, x में से माइनस कर दो, इधर 80 का 80 रहने दो, x में से मैं माइनस कर दूंगा 80x/100, जो कि वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 20x/100 एलसीएम लेने के बाद।
अब यहां से देखो ये कैंसिल करूंगा 25 के साथ, 5 इधर 80 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, तो वो नंबर क्या निकल के आएगा मेरा 400 निकल के आएगा। क्लियर है? बस लाइन पढ़नी है, इक्वेशन बनानी है, यही है क्वांट और इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, A person who spends 66.2% of his income is able to save 1200 per month. एक बंदा जो 66.2% खर्च करता है और पैसे कितने बचाता है 1200 महीने का, आपको बताना उसका मंथली एक्सपेंस क्या है। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2% खर्च करे, 1200 मासिक बचत करता है। अब 66/3 अगर आपने फ्रैक्शन टेबल पढ़ा हुआ है उसके अंदर ये वैल्यूज आती हैं जो आपको याद करने को बोली जाती हैं। ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज होती है 33 1/3, 16 2/3, ये कुछ वैल्यूज होती है जिनको हम याद करके रखते हैं कि ये फ्रैक्शन में कितना बनेगा। जैसे मैं आपको यहां बता दूं 66 2/3 है, ठीक है, परसेंटेज में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कितना बनेगा 198, उसमें 2 ऐड करूंगा कितना बनेगा 200 मेरा ऊपर आ जाएगा, नीचे 3% है तो जिस साथ में 100, तो ये वैल्यू मेरी कितनी बनी 2/3। ऐसा ही एक टेबल होता है जो इन सारी वैल्यूज को सिंपल कर सकता है कि 66 2/3% आपने याद रखना है ये 2/3 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3 होती है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो गई, तो कहने का मतलब ये है कोई बंदा 2/3 खर्च करता है। 2/3 का मतलब अगर मेरे पास 3 रुपए है ना तो उसमें से मैं कितने खर्च कर देता हूं 2 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 1 रुपया। इसका मतलब अगर मेरी टोटल इनकम, ठीक है, मेरी मंथली इनकम जो है वो x है, तो इसका 2/3 तो मैं खर्च ही कर देता हूं, तो मेरे पास बचता क्या है फिर 1/3 बचता है, और वो किसके बराबर है ये मेरे को पता है 1200 के इक्वल है। यहां से मेरी इनकम आ जाएगी 1200 को 3 से करूंगा 3600, तो 3600 रुपया जो है मंथली इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन में इनकम नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में क्या बोला गया उसका एक्सपेंस क्या है, तो एक्सपेंस मेरे को पता है क्या है 2/3 है, तो 3600 का मैं 2/3 करूंगा, यहां 12 से कैंसिल होगा, आंसर मेरा आ जाएगा 2400, तो आंसर मेरा होगा बी ऑप्शन 2400। क्लियर है कि 2/3 अगर मैं खर्च कर दूंगा मेरे पास बचेगा 1/3। अब मैंने 1/3 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को 1200 मेरे को क्या दिया गया था सेविंग दी गई थी। अब मैं जब दो इक्वेशंस लिख रहा हूं बीच में इक्वल डाल रहा हूं, वो इक्वल का मतलब क्या है दोनों साइड सेम चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने इधर 1200 सेविंग लिखी है तो इधर भी सेविंग लिखूंगा, क्योंकि सेविंग इक्वल टू सेविंग करूंगा ना, ये तो है नहीं इधर खर्चे लिख दिए तो सेविंग लिख दी दोनों को बराबर कर दिया, खर्चा और सेविंग बराबर तो है नहीं। तो इसलिए इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा ये चीज सोचनी होती है कि इक्वल के दोनों साइड सेम ही चीजें आनी चाहिए। 1200 सेविंग है तो इधर भी सेविंग ही आना चाहिए मेरा। ओके क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के सेशन के अंदर। इसके क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत सारी टाइप्स और हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो के अंदर। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में रखेंगे, तो जितनी टाइप कवर होती है उतनी करेंगे। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। सी की इनकम बी से 20% ज्यादा है, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, और बी की ए से 25% ज्यादा है, तो फाइंड हाउ मच परसेंट सी इज इनकम मोर देन ए। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई नंबर नहीं दिया है तो आप चीजों को अज्यूम कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन में आपने अज्यूम करना है लास्ट वाले पर्सन को। ये आप ए को अज्यूम कर लीजिए कि ए की जो इनकम है वो 100 है। अगर ए की 100 है तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी की जो आय है वो ए से 25% अधिक है, इसका मतलब बी की हो गई फिर 125, 25% ज्यादा। अब सी की जो आय है, सी की जो इनकम है वो 20% मोर है बी से। अब किसी की इनकम अगर 20% ज्यादा हो इट मींस उसकी इनकम कितनी है 120% है। अब यहां इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको कैंसिल कीजिए, 25 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 2 6, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 150, 150। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ये 100 है ये 150 है, तो कितनी ज्यादा हो गई 50%। वैसे भी आपको पता है कभी मोर और लेस निकालना हो ऊपर हमेशा डिफरेंस लेना होता है, जिन लोगों की बात हो रही हो ए और सी का डिफरेंस नीचे जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो कभी नीचे नहीं आता, वैल्यू किसकी पूछी गई है सी की, तो इसलिए नीचे कौन आएगा ए आएगा, और इंटू करना होता है 100, दोनों का डिफरेंस हो गया 50, नीचे ए आएगा 100, इंटू करेंगे 100, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा निकल के आएगा 50%। ठीक है क्लियर है, तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन। ये परसेंटेज अभी कंप्लीट नहीं किया है मैंने, इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल के लिए बन सकते हैं वो हम देखेंगे अगले सेशन के अंदर। अगर आपको बेसिक समझने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, अगर कंसेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं है, आपको ये नहीं पता है किसको ऊपर लिखना होता है किसको नीचे लिखना होता है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।